नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार 30 जुलाई को 3 पद हैं खाली, कई मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग। नई शिक्षा नीति का स्वागत, देश भर में एक जैसा होगा पाठ्यक्रम। 2022 में प्रदेश में फिर भाजपा बनाएगी सरकार, नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले, पार्टी से तालमेल बनाकर पूरा करेंगे मिशन रिपीट। हिमाचल की युवतियों को सेना में भर्ती होने का सुनहरा अवसर, 4 से 14 सितंबर तक अंबाला में खुली भर्ती। शाहतलाई के घराण में कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए 50 से ज्यादा लोग, स्वास्थ्य विभाग ने लिए सैंपल, रिपोर्ट का इंतजार। 3 दिन प्रदेश में भारी बारिश के आसार, विभाग का पूर्वानुमान 1 अगस्त तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। और अब समाचार विस्तार से। जयराम सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 30 जुलाई को सुबह होगा। राजभवन में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में 50 से ज्यादा लोग भी शामिल नहीं हो पाएंगे। वर्तमान में मंत्रिमंडल में 3 पद खाली हैं, इन्हें भरने के लिए अब कैबिनेट विस्तार होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में मिले। इस विस्तार के साथ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव हो सकता है। लंबे समय से प्रदेश में 3 मंत्री पद खाली चल रहे हैं। वीरवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नई शिक्षा नीति संस्कार युक्त और रोजगार परक है। सभी पक्षों से व्यापक चर्चा करने के बाद बनी इस नीति में पहली बार मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पर ज्यादा फोकस है और सारे देश में एक समान पाठ्यक्रम होगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 34 वर्षों के बाद भारत की शिक्षा नीति में बदलाव का प्रस्ताव स्वीकार किया है। 21वीं सदी की पढ़ाई कराने के लिए शिक्षा नीति में बदलाव आवश्यक था। प्राथमिक और उच्च दोनों ही स्थानों पर आज जो है परिवर्तन की मांग हो रही थी। संस्कार युक्त शिक्षा मिले और साथ में एम्प्लॉयबिलिटी की दृष्टि से भी शिक्षा नीति जो है वो कारगर साबित हो, इस दृष्टि से देश के विद्वानों की समिति डॉक्टर कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिन्होंने ये दस्तावेज व्यापक चर्चा के बाद जो है वो बनाया था। उसके बाद पब्लिक डोमेन में इस शिक्षा नीति को डाला गया था और उसमें भी लाखों की संख्या में सुझाव सरकार को प्राप्त हुए हैं। जनप्रतिनिधि, आम जनता, शिक्षक, शिक्षाविद सभी से व्यापक चर्चा करने के बाद जो है वो ये शिक्षा नीति आई है। इसमें सबसे पहला तो स्वागत योग्य कदम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करना ही है, क्योंकि शिक्षा हर घर का विषय है। इसलिए शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण विषय है और सभी प्रकार की शिक्षाओं को एक छत के नीचे जो है लाना, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टेक्निकल हो अथवा सामान्य शिक्षा हो, सबकी धारा, सबका जो प्रवाह है वो एक समान, एक दिशा में हो। इसलिए उसके लिए प्रारूप में जो है वो विशेष व्यवस्था की गई है, एक छत के नीचे आए। इसी प्रकार से जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका दायरा भी बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो है वो इस शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी का जो है प्रावधान किया गया है,
जिससे एक तो भ्रष्टाचार जो है समाप्त होगा, एक समान जो है वो यार्डस्टिक्स जो है वो सभी प्रकार की शिक्षाओं के लिए बनेंगे। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त हो, इसकी विशेष जो है वो व्यवस्था है और सारे देश में एक समान जो है वो पाठ्यक्रम बने, इस पर जोर दिया गया है। मैं इस शिक्षा नीति में एक बड़े व्यापक बदलाव को जो है वो मोदी जी के मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ जो हमारे नए शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और जैसे पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं, जिनके समय ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, प्रकाश जावड़ेकर जी, उन सभी को बहुत बहुत जो है वो बधाई देता हूं। और इस शिक्षा नीति का जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से और अपनी ओर से स्वागत करता हूं। हिमाचल में 2022 में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। यह बात भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कही। राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी राज्य सरकार के साथ अधिक समन्वय के साथ कार्य करेगी ताकि भाजपा का 2022 में पुनः सत्ता में आना सुनिश्चित हो। शिमला में पदभार संभालने के बाद कश्यप ने कहा कि उनकी नियुक्ति से पुनः ये साबित हुआ है कि भाजपा एक अलग विचारों की पार्टी है और यह सब केवल भाजपा में ही संभव है। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय नेतृत्व एवं राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेंगे। हिमाचल के युवतियों को अब सेना में भर्ती होने का एक और सुनहरा अवसर मिलने वाला है। थल सेना 4 से 14 सितंबर तक अंबाला में खुली भर्ती करने जा रही है। सेना यह भर्ती जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस के लिए आयोजित करेगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोरोना काल से जहां युवा घरों में निराश हो रहे हैं, तो इस भर्ती ने हिमाचल की कई युवतियों के लिए रोजगार की एक उम्मीद जगा दी है। भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल एम राजराजन ने बताया कि यह भर्ती 4 से 14 सितंबर 2020 तक अंबाला के खरगा स्टेडियम में होगी। इसमें हिमाचल की युवतियां भी हिस्सा ले सकती हैं। शाहतलाई की घरान पंचायत में कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए 50 से ज्यादा लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग ने ले लिए हैं और अब इनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर करीब 35 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया है। बता दें कि घरान पंचायत में एक कोरोना पॉजिटिव आया था। लोगों ने बताया कि यह ग्रामीण गाँव और बाजार में घूमता था। यही नहीं, वह शादी समारोह में भी शामिल हुआ था। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने उसके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए हैं। This news is brought to you by Shivalik Industries, best quality apple trays. 3 दिन प्रदेश में भारी बारिश के आसार। विभाग का पूर्वानुमान 1 अगस्त तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। हिमाचल में 1 अगस्त तक तूफान के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि 1 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त को प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक बारिश घुमारवीं में दर्ज की गई। यहां 160 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा धर्मशाला में 92, बैजनाथ और नैना देवी में 84, बंगाणा में 67, गोहर में 66, जोगिंदरनगर में 24, सुंदरनगर में 16, मनाली में 15, गग्गल व गुलेर में 9, पालमपुर में 40, कांगड़ा में 9.2 और बिलासपुर में 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।